ये आप लोग का गांव नहीं है। मदनपुर में रहने वाले मदनपुर के 4 मील के मैनेजर बाबू भंवर सिंह गुंडे में गुंडा 420 नंबर गुंडा नंबर 420 लई लई खपड़ी में आ गई थी। आप लोग शांति का सहयोग बनाए। बाबा पुराजा होशियार, बाबा पुराजा होशियार। आप लोग के सामने बाबू भंवर सिंह प्रधान। कोई आवाज नहीं उठाएगा। किसी ने आवाज उठाने की कोशिश किया उसकी जवान करवा दूंगा, और किसी ने उंगली दिखाने की कोशिश किया उसका हाथ काम करा दूंगा, और किसी ने जज्बात दिखाने की कोशिश किया तो नामों निशान मिटा दूंगा। लेकिन मैं जब वो चौकीदार मार गया सारा ना मालूम कहाँ गायब हो जाता है। जब मैं आता हूँ हमेशा गायब रहता है। आने दो, आज अभी बताता हूँ। आने दो। जयशंकर बोला जाता है। एक बात बताओ, जब मैं आता हूँ हमेशा गायब रहता है। बहुत लेट हुआ रे बाबू साहब। आप जाने चाहते कि लेट की आवत का है ही लेट क्यों हुआ रे? बाबू साहब हम रोज लेट हो जाते हैं। आज घरे गए हम अपने मेहरारू को ऊपर बिगड़ गए। हम कहे सुन ते हमका समय से उठाई दे मकर। बाबू साहब हमार मेहरारू हमको पिटाई देता है तोहरे न रही तो मतलब बनाएगा। जब देखा तू बाबू साहब किए जाए फंसाया और कहे सुन चटाई बात न करे। अगर हम बाबू साहब का गोबर न निकाली गाय भैंसी के बाबू साहब के काम न करी तो लड़के सारे भूख नहीं मर जाए। कहा तोहरे रहे न रहे कोनो मतलब बनाएगा। कवन दिन हो तू घर छोड़ के चला जाते हैं। बाबू साहब जब इतना कहे गुस्सा हमरे गुस्सा बर्दाश्त नहीं करे। गुस्सा उठाए एक झोला उठाए ऐसे टिकर दी। गांव पहुंचते ही बाबू साहब देखते ही तमाम लोग पूजा पाठ तपस्या करते हैं। हमारे दिमाग में आई युवा ये लोग गांव देश में पूजा पाठ तपस्या करते हैं। हम जाएंगे जंगल में करा। अब बाबू साहब जंगल में पहुंच गए। एक किनारे झोला रख दी। वो केकर तपस्या महाराज भगवान के। एक किनारे झोला रख दी लागे वही खड़ा हो के कर रहा है। महाराज भगवान के आसन नाय डोल फिर निहुर के लागे निहुरे निहुरे करा तब महाराज भगवान फिर एक बोले खड़ा हो गए। एक बोले खड़ा होने लागे कर रहा है। इतने पे महाराज भगवान हमारे तपस्या खुश हो के हाथ में भैंसा लेके फरसा चढ़ के चलाया। हाथ में भैंसा लेकर कि हाथ में फरसा लेकर भैंसे की सवारी जा रहे थे। और आगे क्या हुआ? हाथ में फरसा लगी भैंसा चढ़ के चला होता है। हमारे लगे पहुंच गए बाबू साहब। जब हमने लगे पहुंच गया हमसे कहे जागे कहन बेटा अरे वो बेटा बेटा किसे कहा बे? बेटा किसे कहा? भगवान हमका कहे तो सारा मेरे तरफ क्यों कर रहा है? और आगे क्या हुआ? बेटा मैं तेरे भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुझे जो कुछ मांगना है मांग ले। कहे कुछ मांगा बना। कहे जब तुझे कुछ मांगना रहे तब मेरी तपस्या क्यों किया? हम कहे हमारी मर्जी रही हम कैली। कहे जब तूने मेरी तपस्या किया है तुझे कुछ मांगना होगा। जब इतना कहे तो हम कहे बहुत सोच ले कि जब मंगाई कहे तो मांगी ले। हम कहे जवन मांगब का देव्या कहे दूंगा। हम कहे जवन मांगब देव्या कहे दूंगा। हम कहे बाबू साहब जवन मांगब देव्या। साले बाबू साहब से क्या मांग रहा है? महाराज भगवान से मांगा। साले बाबू साहब का नाम कहाँ से आ गया? आगे क्या हुआ? एकदम तिरबाचा बढ़ा ली। जब तिरबाचा बढ़ा ली तो महाराज भगवान हमसे कहा लागे कहे पहला वरदान मांग ले बेटा मांग ले। अरे मांग ले बेटा मांग
ले बेटा मांग ले साले। दोबारा मेरे तरफ आता साले हाथ काट के जमीन में रख दूंगा। बस साले आगे क्या हुआ? कहे पहला वरदान मांग ले बेटा मांग ले। हम कहे पहला वरदान हमका यही दिया। अब कहे पहला वरदान हमका यही दिया। जवन तोहरे भैंसक सींग बाटे उहे जुट के एक हो जाए। इतने में महाराज भगवान कहा था ये बस भैंसक सींग ऐसे जुट के एक हो जाए। महाराज भगवान दूसरा वरदान मेरे तैयारी करे लागे। कहे दूसरा वरदान मांग ले बेटा मांग ले। अरे मांग ले बेटा मांग ले। मांग ले बेटा मांग ले साले से बढ़िया खुरस के जमीन पर उतार दूंगा। और आगे महाराज भगवान के दूसरा वरदान मांग ले बेटा मांग ले। लड़के के जवाब हमारे तबे से खुश हा। दूसरा वरदान हमका यही दिया। जवाब तोहरे भैंसक सिंह जुट के एक भैया वहीं पे आप बैठ जा। कौन बैठ जा रहे? महाराज भगवान कौन आगे? इतने में महाराज भगवान आए सिंह की लंबाई चौड़ाई देखे। कहा था ये बाबू साहब जैसे महाराज भगवान सिंह ही बैठे महाराज भगवान के आँखी से लाल पियर दिखाई दिया। हाथन जीभ निकरी जात वैसे छटपटात है। महाराज भगवान कहे लागे तीसरा वरदान मांग ले बेटा मांग ले। मांग ले बेटा मांग ले। हम कहे मांगा तही कहूँ जात है का। कहे जात ना यही तो जात बा। हम कहे जवाब हमारे तपस्या खुश है। तीसरा वरदान हमका यही दिया। जैसे तोहरे भैंसा से पहले अलग अलग रहे वैसे फिर हो जाए। इतने में महाराज भगवान कहता है लाग भैंसा सिंह चाकर हो लागे ने महाराज भगवान चाचा बाबा ऐसा सिंह फैलत बा बाबू साहब। महाराज भगवान चाचा बाए जाता है। महाराज भगवान के आँखी से लाल पियर दिखात बा। हाथा जीव निकरी जा वैसे छटपटात है। महाराज भगवान कहत है नालायक अरे बदतमीज अरे कुत्ता साले। कुत्ता के दिमाग है। महाराज भगवान हमका कहे कौन आगे? कहे साले मृत लोग ले जाएगा तुम्हें हरामी की औलाद कहेंगे। बाबू साहब इतने में महाराज भगवान ऐसे चाचा भाई गिरे चट से आँखें खुल गई पट से। बाबू साहब कहा तो सपने की बात है। 1 घंटे साला भाषण दे रहा है। 1 घंटे से समय चढ़ गया। साला मुझे सपने की बात बता रहा है। जब मैं तुझसे पूछता हूँ आने में लेट के हुआ तो साला एक नया सलाह बहाना बना दिया जाता है। ये सारी बात छोड़। साथ वाले आए हैं प्यारे प्यारे साथियों से मेरे विषय में सब कुछ बता दे। सब कुछ बता दे। बाबू साहब ने क्या कहा था कि पूरा इलाका वाले जानता है कि राहुल के माई बाप के पता नहीं है। लावारिस है। लवारिस बिन बाप का हूँ। आप जाना था बाबू साहब जब हम तुम्हार बाप रहे हैं। अरे तू मेरा बाप का था रे। तू मेरा बाप का था। साफ साफ बता रहे बात मारूंगा मैं। आपके पिताजी और जब हम रहे तब अबे तेरे कहने का मतलब मेरे पिताजी और तू साथ में था। पहले ऐसे बोलना चाहिए ना। अब याद आवत हो जब तुम्हार भौजी हमार मेहरारू रही। तेरी भाभी तेरी औरत का फिर आपके भौजी कही रहा हमार मेहरारू। अबे तेरे कहने बोला मेरी भाभी और तेरी औरत एक साथ में थी। साले ऐसे बोलना चाहिए। सारी बात लपेट कर बोलता है। लपेट के बोला था तब सब लिंग आए पावा था ना 60 का लंबा लंबा समार नहीं साले 80 करने बता। अरे कई जने रहे तू बता। तोहरे भैया के लहन एक जने तोहरे भौजी के लहन 2 जने तोहरे भतीजी के लहन 3 जने हमका लहन 4 जने आपका लहन कोई 5 जने। साले ऐसे गिनती गिना जाता है। 1 2 3 4 5 नहीं गिन पा रहा है। उल्टी सीधी गिनती गिना मुझे पढ़ा रहा है। देखा बाबू साहब आप हमारे मालिक हैं मैं आपका नौकर हूँ। आप आइए हैं अपन परिचय स्वयं दीजिए बाबू साहब। कोई बात नहीं है। मैं बड़े बुखार बंद से अपना परिचय स्वयं बता दे रहा हूँ। हाँ तो साथियों सबसे पहले आप लोग ये जाने कि मैं कौन हूँ कहाँ का रहने वाला हूँ क्या हमारा नाम और क्या हमारा काम है। शराब पीना जियो खेलना शराब पीना जियो खेलना रेडियो बजाना यही हमारा काम है। अय्यासो में अय्यास रंबाजो में रंबाज बाबू फौर सिंह राजपूत हमारा नाम है। तू अच्छी तरह जानता है। बाबू साहब
इसी गांव मदनपुर का रहने वाला। मेरा नाम बाबू भान सिंह राजपूत है। मेरे परिवार में मुझसे बड़ा मेरा भाई था जिसका नाम बाबू जगत सिंह राजपूत था, जो कि प्राइमरी में अध्यापक था। और मैं बचपन का शरारती, मेरी शरारत उसे पसंद नहीं थी। हमारे हर कामों में दखलंदाजी दिया करता था। एक दिन की बात है, राखी का पर्व था। मैं शराब पी करके हाथ में बोतल लेकर झूमता हुआ आया। मेरा भाई मुझे देखा और वो मुझे बिगड़ने लगा। और देखो ये कारनामा जो कर रहा है, इसी तरह सर्वनाश हो जाएगा, सारी संपत्ति को बेचकर खा जाएगा। अरे आजकल का जमाना तो पैसे का है, जिसके पास रुपया होगा उसके पास सब कुछ होगा। भोलेनाथ बात मेरे दिमाग में आई, निकाला राइफल, अपने भाई के सीने में एक गोली मार दिया और आपको तड़फड़ाने लगा। कावे को कोई पर गोली क्यों चला दिया? मैं कहा भाई तुझे तो शिक्षा दिया कि आजकल का जमाना पैसे का है। अरे जब तू मर जाएगा तो तेरी सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। उसके बाद मेरा भाई दम तोड़ दिया। उसके पास एक छोटी लड़की जिसका नाम सुषमा था। मैं सोचा उसे भी गोली मार दूं, लेकिन मेरे डर से मेरे दहशत से घर छोड़कर भाग निकली। मैं बहुत पता लगाया, लेकिन आज तक उसका कोई पता नहीं चला कहाँ चली गई हो। उसके बाद अपने भाई की नौकरी तो नहीं पा सका, उसकी पेंशन अपने नाम बनवा लिया, लेकिन उससे मेरा खर्च नहीं पूरा होता था। मैं अपने गांव मदनपुर में चांदनगर के सेठ पन्नालाल है, उसकी कागज मिल चल रही है, वहां पर पहुंचा। सेठ पन्नालाल मुझे देखे और अपने मिल का मैनेजर बना दिया। उसके बाद ले गए अपने गाँव जामनगर, वहां पर भी उनके 3 मिले, वहां का भी मैनेजर बना दिया। राहुल आज मैं 4 मिल का मैनेजर बन गया। सोचने वाली बात क्या सोचने वाली बात यह है कि आज एक बनिया के यहाँ नौकरी मैं क्यों कर रहा हूँ? बाबू साहब यही तो मैं भी नहीं समझ पाता, जबकि आप एक छतरी है। साले छतरी क्या है? हमें साले छतरी है। ये सेठ पन्नालाल अरबपति है और ये सोच कर नौकरी किया हूँ कि धीरे धीरे इसके 4 मिल पर अपना अधिकार जमाऊंगा, अपना कब्जा जमाऊंगा। जाने भोलेनाथ हर जिस दिन 4 मिल का मालिक बन गया, उस दिन 4 मिल का मैनेजर मैं तुझे बना दूंगा। बाबू साहब जौनी दिन आप हमका मैनेजर बना देगा, आप एक इशारा कर यह गांव में आग लगा दे। गांव में आग नहीं लगाना है, अरे आग लगाना है तो दहशत किया वो भी सेठ पन्नालाल के घर में होनी चाहिए। अगर मेरे सारे पर काम करेगा मैं तो अरबपति बनूंगा, लेकिन तुझे भी करोड़पति जरूर बना दूंगा। अगर मेरे सारे पर काम नहीं किया तो सोच ले बेटा, तेरे पेट में बम बांधूंगा, ऊपर लाऊंगा और साले नीचे से मोटर दबाऊंगा ना, तेरे शरीर के चिथड़े नजर आएंगे। मैनेजर साहब जान है तो जहान है, मेरे भी दिल में अरमान है मैं भी एक दिन नौकर से करोड़पति बनूं। करोड़पति बनना है तो मेरे सारे पर काम करना होगा। और सारी बात छोड़, जब हमारा तुम्हारा इंतजार सेठ पन्नालाल कर रहे होंगे, हम देख सकते हैं मेल की तरफ। आ मेरे साथ। दूर दराज से आए हुए नौटंकी कला के प्रेमियों को मेरी तरफ से एवं जय मां काली सवारिया संगीत पार्टी की तरफ से यथाउचित प्रणाम स्वीकार हो। साथ ही साथ मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। बाबूजी मेरा नाम सेठ पन्नालाल है, मैं गांव जामनगर का रहने वाला हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, बड़े बेटे का नाम कुलदीप कुमार और छोटे बेटे का नाम संदीप कुमार। लेकिन क्या बताऊं, जब मेरे दोनों बेटे छोटे छोटे थे तभी मेरी सिरझानी का देहांत हो गया। गांव वाले कहने लगे कि सेठ जी आप दूसरी शादी कर लीजिए। मैं इनकार कर दिया। जब मैं इनकार कर दिया तो गांव वाले दबाव डालने लगे, बोलने लगे कि देखो अपने लिए ना सही, लेकिन जो तुम्हारे मासूम बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके लिए कम से कम शादी कर लो। मैं गांव वालों के कहने के अनुसार दूसरी शादी कर लिया। मेरी दूसरी सेठानी का नाम है कर्मावती। मेरा बड़ा बेटा कुलदीप कुमार सयाना हो गया है, मैं उसकी शादी कर दिया हूँ।
मेरी बहू का नाम है कमला। जामनगर मदनपुर में मेरी कागज की मिल 4 मिलें चल रही हैं, जिसके मैनेजर हैं भंवर सिंह। क्या बताऊं, एक मेरा नौकर है, रोज जाता था, रोज काम करता था और मुझसे बात भी करता था। आज वो दिखाई नहीं दे रहा है। चल रहा हूँ, आगे चलकर देखता हूँ। सेठ काका जय गोपाल। जय गोपाल, जय गोपाल। कैसे हो रहा हूँ? बढ़िया ही सेठ काका, भाई हम डॉक्टर किया करे ही। डॉक्टर किए? आप दवाई बरे करे। क्या हुआ, दवा लाए? डॉक्टर साहब एक खुराक दवाई दे हैं। क्या बोले? कहने ले जाए बड़े बाबूजी खाना खिया के सुवाई दे है, 1 घंटा बाद दवाई खिलाया बस। बदतमीज हो तुम। हाँ? डॉक्टर साहब ऐसा नहीं बोले होंगे। तब कैसे? डॉक्टर साहब बोले होंगे कि ले जाओ खाना खिला देना, खाना खिलाने के बाद दवा खिला देना। हाँ बाबूजी, चला बाबूजी आपके मैं घर आता हूँ। हमारा ठंडी लग ना गरम हुआ है। पानी गर्म करना है। हाँ, दवा खाने के लिए पानी गरमाऊंगा। चलो। फोन आ गया, फोन आ गया, फोन आ गया। हेलो 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 हेलो। मैनेजर है क्या? भाई साहब तुम्हारा आवाज हमारा पूरा ना जाए तो आवाज क्या? यहाँ पे आवाज आ रही है, कहाँ से बोल रहा है? कहाँ से बोल रहा हूँ? कहाँ से बोल रहा है? भाई साहब इस समय मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ। अरे उसके पहले कहाँ से बोलता था? कैसा आदमी है यार, कंफ्यूजन में डाल देता है। बाबूजी कह रहे पहले हम कहाँ से बोलते हैं? अरे जामनगर से। हेलो, मैं जामनगर से बोल रहा हूँ। जामनगर से बोल रहा है, कौन है तू? हम आपके हैं कौन? कौन है? माँ तुझे सलाम। अरे माँ तुझे सलाम। अगर साला उल्टी सीधी बात करेगा तो फोन में घुस के मारूंगा रे। बाबूजी देखो, कोई फोन में घुस के मारने की बात कर रहा है, किस तरह से घुसेगा? वैसे हेलो हेलो, कौन बोल रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो? मैं मदनपुर से बोल रहा हूँ, बड़ा गजब हो गया। मदनपुर से बोल रहे हो, बड़ा गजब हो गया। हाँ, क्या गजब हो गया? गजब ये हो गया कि मदनपुर तुम्हारे कागज मिल में बहुत भयंकर आग लग चुकी है। अरे हुआ क्या? मदनपुर की कागज मिल जो मेरी है उसमें आग लग गई है। आग लग गई है? हाँ। अरे सेठ जी मुबारक हो, दमकल देखने के मिले। इस बात का मुबारक है। मदनपुर में मेरी कागज मिल जल रही है और तुम मुबारकबाद दे रहे हैं। तुझे दमकल देखने के लिए ये काम कर रहा हूँ। बहुत जल्द मैनेजर भंवर सिंह बोला। आप बैठा, तुरंत जा। राहुल, इतना तेजी डाल रहा था, रास्ते में कोई बात भी नहीं बताया। क्या बात है? कहाँ गए रे? बाबूजी दमकल। बाबूजी जंगल लड़ना चाहते हैं, पहलवानी करना चाहते हैं। साले तेरी बात समझ नहीं आ रही। सेठ जमने का राम राम। बात क्या है जो कि आज अचानक अपने मैनेजर भंवर सिंह को बुलाया हो? क्या बात है? मैं किस लिए बुलाया हूँ, मेरी बात सुनिए। लेकर अपनी मोटर कार लेकर अपनी मोटर कार भंवर सिंह हो जाओ।
बुलाया हूँ कि मदनपुर की कागज मिल जो मेरी है उसमें बहुत भयंकर आग लग गई है। वहाँ के वर्कर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आग पर काबू नहीं पा रहे हैं। इसलिए तुम मेरी बात मानो, अपनी मोटर कार ले लो और बहुत जल्द चले जाओ मदनपुर। वहाँ पर मिल की आग बुझा करके बहुत जल्द चले आओ। ये आगे हमारे माननीय श्री आदरणीय महोदय सोनू जायसवाल जी उस साहब की तरफ से ये सीन देखते हुए नक्कारा वादक को हमारे सुरजीत उस्ताद के लिए 51 रुपए देते हैं। पार्टी को बार बार नमस्कार, धन्यवाद। कहने का मतलब मदनपुर कागज मिल में आग लगी है, मेरा वहाँ जाना बहुत जरूरी है, लेकिन आपसे भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए। कहाँ पर है कुलदीप कुमार, कहाँ पर है कुलदीप कुमार, मदनपुर हम है सेठुकार। साथ मेरे कुलदीप को आइए जल्द बुलाना, है उनको पहचाना। चले वो साथ मेरे सरकार, चले वो साथ मेरे सरकार, मदनपुर हम है सेठुकार। सेठ जी, मैं मदनपुर कागज मिल के आग बुझाने को जरूर जाऊंगा, लेकिन आप मेरे साथ में मेरी मदद के लिए अपने बड़े बेटे को दूर को भेज दीजिए, क्योंकि वहाँ के सारे नौकर सारे वर्कर और को अच्छी तरह जानते और पहचानते हैं। अगर हम तो आग में रहेंगे तो जल्द से जल्द व्यवस्था करके आग पर काबू पा लेंगे। कहने का मतलब यह है मैनेजर भाव सिंह कि आप अकेले मदनपुर जाना नहीं चाहते हैं। नहीं, मेरे बेटे कुलदीप कुमार को साथ मिलाकर जाना चाहते हैं। हाँ, तो ठीक है राहुल, बाबूजी मेरे बड़े बेटे कुलदीप कुमार को बुलाओ। ठीक है बाबूजी। चलो जल्द बुलाओ। जल्दी जल्दी मुझे लेना आया और रास्ते में कुछ बता नहीं, आने पर के बाद क्या है? भैया हम ही नहीं रोवत ही, हमारे साथे साथे गांव के सारा कुत्ता रोवत है भैया। कुत्ते रो रहे हैं मतलब? असगुन कैसा असगुन? भैया आप तो रहा नहीं, आपका तो काम से करे एक बैगे अपने बाबूजी की तबीयत खराब हुई है भैया। बाबूजी को हॉस्पिटल लेकर गए नहीं? बाबूजी के लिए डॉक्टर किए, डॉक्टर साहब कहे बेटा मैं तुम्हारे बाबूजी की बिना खून चेक किए दवा नहीं दूंगा। खून चेक करा भैया, जब बाबूजी की रिपोर्ट डॉक्टर जब बाबूजी की रिपोर्ट डॉक्टर के दिखाए, डॉक्टर साहब कहे बेटा तुम्हारे बाबूजी की शुगर बढ़ गया है। शुगर नहीं, शुगर कहते हैं। हाँ भैया, परहेज बहुत तगड़ा बताया। कैसा परहेज है? डॉक्टर साहब कहे अपने बाबूजी का हरी साग सब्जी बंद के केवल मीठा खियावा। हाँ, 6 महीने चले, 3 महीने में चले गए। भैया आप साल 6 महीने के चक्कर में लगा, हम कद लागे अपने बाबूजी है नवंबर में देखी है। पूज्य पिता जी के चरणों में बेटे का प्यार।
तुम्हें पिताजी कुछ भी नहीं सिखाया। पिताजी आज आप अचानक मुझे अपने पास बुलाए हैं और देख रहा हूँ तो आप सर झुकाकर बैठे हैं। क्या मुझसे कोई भूल हो गई है या कोई जरूरी बात है, यही जानना चाहता हूँ। नहीं बेटा कुलदीप कुमार, तुझसे कोई भूल नहीं हुई है। मैं किस लिए तुम्हें बुलाया हूँ? रोजगार में बेटा लगा है गहरा। बेटा कुलदीप कुमार, मैं तुम्हें इसलिए बुलाया हूँ कि मदनपुर की जो अपनी कागज मिल है उसमें बहुत गहरी आग लगी है, बहुत करारी आग लगी है। वहाँ के वर्कर बुझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आग पर कोई काबू नहीं पा रहे हैं। इसलिए तुम मेरी बात मानो, अपने साथ में मैनेजर भंवर सिंह को ले लो और चले जाओ मदनपुर कागज मिल की आग बुझा करके बहुत जल्द वहाँ से वापस चले आओ। पिताजी आपके हुक्म को सराफत पर रखूंगा। मैनेजर भंवर सिंह के साथ मदनपुर जाने के लिए मैं तैयार हूँ। भैया डॉक्टर साहब कहने के अपने बाबूजी की ज्यादा टेंशन देवत अपने बाबूजी को हम जाई सकत ही। राहुल बाबू को लेवा जाओ, दवा खिलाओ, आराम की जरूरत है, लेवा जाओ। बाबूजी दवाई खाए कर आराम कर। मैनेजर भंवर सिंह, मदनपुर कागज मिल में आग लगी है, मिल जलकर राख हो रही है, इसलिए मैं तैयारी बनाने चल रहा हूँ, तुम भी तैयार होकर चल रहे हो। कुलदीप बाबू चलकर कहीं तैयारी बनाइए, इधर मैं भी तैयारी बनाने चल रहा हूँ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम भी तैयार होकर चल रहा हूँ। तैयारी बनाइए। मैनेजर साहब अबे ये सब क्या है, बड़ा ठोका लगा रहा है, क्या बात है? मैनेजर साहब मदनपुर हम बहुत चला। तू क्या करने चलेगा? करे चला? हाँ मैनेजर साहब हम इतना बड़ा हो गए अभी तक हम दमकल ना देखे। कहा गया है घर जला से जला लड़का दमकल देखने, साले तुमको दमकल देखने की लगी है, अभी तक दमकल देखा नहीं है तो आपके बाद दमकल देखने को पाएगा ही नहीं। क्योंकि मदनपुर कागज मिल में आग वाग कुछ नहीं लगी है, ये सब जाली फोन नहीं किया था। नहीं, जाली फोन आपने किया? मैं किया था फोन। अरे भैया यार महिला को हो। साले उसको क्या बता रहा है? और उसी से मेरा जरूरी काम है, ये बात हमारे और तुम्हारे बीच में है, ये बात तीसरे के कान में नहीं जानी चाहिए। आने के बाद मैं तुमसे सारी बात बता दूंगा। सामने से देख को आ रहा है, ये बात को भी नहीं मालूम होना चाहिए। मैं भंवर सिंह, मैं तैयारी बना चुका हूँ, चलो मदनपुर चला जाए। चलिए हम लोग चलते हैं। मैनेजर भंवर सिंह, क्या बात है? राहुल बार बार छेड़ा, कोई असुबुल तो नहीं है? कुलदीप बाबू कोई असुबुल नहीं है, दरअसल बात ऐसी है, इन दिनों इसकी आदत बहुत ज्यादा ही बिगड़ चुकी है। सुबह से लेकर शाम तक कच्ची दारू मंगाता है, पियर मंगाता है, दोनों को मिक्सचर करके खूब पी रहा है, यही करके जुकाम बना लिया है, इसीलिए बार बार छेड़ रहा है, कोई असुबुल नहीं है। खैर इसी बात को छोड़ो भैया, मदनपुर जाना ना क्या तो रहे हैं, क्या वही कह रहा है? भैया आग लगी बना। आग लगे तभी तो जा रहे हैं। तो कह रहा
मैनेजर साहब कहें कि बताना ना। अगर मैं बताने की क्या बात है, मदनपुर कागज मिल में आग लगी, हम लोग जा रहे हैं, बताने क्या बात है। मैं जवाब हूँ, इसकी बात को छोड़ो, चलो मदनपुर चला जाए। और मेरे साथ चलिए चलिए। क्यों साले ने तुझसे बता क्या दिया कि मदनपुर कागज मिल में आग वाग कुछ नहीं लगी है, कह क्या रहा है, बार बार छींक रहा है और कह रहा है भैया मदनपुर जाना ना, आग लगी बना। मैनेजर साहब कहे बताना नहीं, क्या है रे, क्या है? बाबू साहब आप हमारे ऊपर बिना मतलब के शक करत हैं। मैं शक कर रहा हूँ, साले सच कह रहा हूँ। ये पूरे इलाका वाले जानता है कि राहुल माई बाप को पता नहीं। हाँ तो आप ही हमार माई, आप ही हमार बाप, आप ही हमार बहन, यहाँ तक कि आप ही हमार मेहरारू। ना ये सारे धार मौसी वही, धार मौसिया वही सारे पागल साले नहीं का। अभी ये बोल के मैं तेरा मालिक हूँ, लेकिन कर क्या रहा, बार बार असको जता रहा है। बर्दाश्त में करेगा, बर्दाश्त नहीं करेगा, लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, करेगा क्या? शंका करे रह गए, हमें पेड़ में फांसी लगाए, डार कमजोर नहीं, टूट गई, गिरे बच गए। साले तेरे मरने का इरादा ही नहीं था, इसलिए पतली डाल में फांसी लगाया था। वो आता नहीं तब टूट गई। अब क्या करेगा? वहाँ जवन केतली दिखा देगा, हाँ वही केतली में जाएगी, डूब के आदमी हत्या करब। केतली में केतली मुझे बुला ले तेरे छाए छन्नी की कसम। साला केतली में डूब कर आत्महत्या करेगा। साले केतली में कैसे घुसेगा? ऐसे खड़ा 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 घुसेगा। देख हम लोग मदनपुर जा रहे हैं। हाँ आप मदनपुर जा रहे हैं, मैं आपको चलूं मंदिर तक छेड़ दूं क्या? ये साले लेकर किसी जंगल में छेड़ दे, हमें साले मंदिर तक चल करके छोड़ दे। आओ चलते हैं। मदनपुर भी काफी दूर है, रास्ते में कार क्यों रोक दिए? कुलदीप बाबू गाड़ी चलाते चलाते कुछ थकान से महसूस होने लगी। मैं सोचा ये माँ गंगे का किनारा है, ये भी रुक कर थोड़ी देर विश्राम कर लिया जाएगा, एक नजर माँ गंगे की लहरों का दर्शन कर लिया जाएगा। उसके बाद मदनपुर कागज मिल में आग लगी है, नींद जलकर रात हो रही है और तुम्हें आराम की लगी है, थकान आ गई है, चलाओ कार मैं चलाता हूँ। ऐसी बात है, गाड़ी तो मैं ही चलाऊंगा, लेकिन हम लोग थोड़ी देर के रुक ही गए हैं, तो एक नजर माँ गंगे के लहरों का दर्शन तो कर लीजिए। देखिए तो सही, चारों तरफ कितनी अच्छी अच्छी लहरें चल रही हैं, कितनी शोभायमान है ये लहरें, एक नजर देखिए तो सही। मैं भगत सिंह, समय तो नहीं है, तुम्हारे कहने मुताबिक माँ गंगे का दर्शन कर लेते हैं। वाह कितने शोभायमान माँ गंगा की लहरें हैं, ऐसी गंगा माँ को मैं प्रणाम करता हूँ। जय हो कमीने भगत सिंह, पूरे में उस्ताद भूखा पिया, याद खराब यादें, मर गया तो कोई बात नहीं, जिंदा रहा तुझे ऐसी दर्शन कर रहा था, निकाल कर चाकू मार दिया इसके पेट में, आराम को तड़फड़ाने लगा। एक रात खींच के मार दिया, दरिया में चला गया। इसी दरिया में ताप ताप कर अपनी जान दे देगा। इसकी मोटर कार ये तो राम के गाँव में बेच डालूंगा, उधर जाके सेठवा से बता दूंगा तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद आप लोग देखते रहिए आगे क्या होता है, ये जाने भोले। समरिया से लड़ी गे नजरिया, अरबी समरिया से लड़ी गे नजरिया, जाबई मोहम्मद के पहन के चुनरिया
जाबाई मोहम्मद के गाना भैया ना बोलो, मेरा नाम कमला है, मैं इसी गांव जामनगर की रहने वाली हूँ। मेरे बाबूजी है जिनका नाम सेठ पन्नालाल है, और मेरी 143 सासू माँ है जिनका नाम कर्मा सेठानी है। मुझसे छोटा मेरा एक देवर है जिसका नाम संदीप है। क्या बताऊं, जब से मेरे स्वामी मदनपुर गए कागज मिल की आग बुझाने के लिए, वहां से वापस नहीं आए। पता नहीं कि मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मेरी दाहिनी आंख भी फड़क रही है। क्या होने वाला है? हे भगवान, भगवान मेरे सुहाग की रक्षा करना, मेरे स्वामी की रक्षा करना। मेरा देवर संदीप भी घर पे नहीं है, मैं थोड़ी देर के देवर का इंतजार करती हूँ। भागे लाके चालों में देव संदीप का प्लान सुधार हो। क्या बताऊं साथियों, मैं जब कभी कॉलेज से आता था तो मेरी भाभी में मुझे हंस के गले से लगा लेती थी। आज बात क्या है कि मेरी भाभी जब मिल बैठी है और उनके आंखों में आंसू, आखिर बात क्या, मैं अपनी भाभी माँ से जरूर जानना चाहूंगा। भाभी, हेलो भाभी, भाभी मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहता है? बोल मुला, क्या जानना चाहता है? बता रहा हूँ भाभी। अरे छलकते तेरे नैनो क्यों निर्वारे, छलकते तेरे नैनो क्यों निर्वारे, भूल के प्यार किए गंभीर वाले, छलकते तेरे नैनो। राम की भाभी भैया बताओ, कतम राम की भाभी भैया बताओ, चौक की कले तेरे भाभी, कतम राम की भाभी। आगे बात क्या है जो आज हो रही है, क्या उन्हें मेरे संदीप से नहीं बताएंगे? मेरी बात सुनना, मैं जरूर बताऊंगी। हर नहीं बात देवर समझ में है आती, नहीं बात देवर समझ में है आती, तेरे भैया की नहीं बात समझ में है आती, तेरे भैया की मुझको सताती, नहीं बात
मदन की गई जब की भैया तुम्हारे मदन की गई भैया तुम्हारे मेरी दाहिनी आँख अरे भरभराती मदन की गई जब की मुन्ना सदीक जब से तुम्हारे भैया मदनपुर के कागज मिल की आग बुझाने के लिए वहां से वापस नहीं आए, पता नहीं कि मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है। क्या होने वाला है भगवान? भगवान मेरे स्वास्थ्य की रक्षा करे, मुन्ना मेरे स्वास्थ्य की रक्षा करे। क्या कर रही है भाभी? भैया कहाँ से गए हैं? आप इसलिए रो रही है? तो मेरी बात तो सुनिए भाभी। बहुत जल्द आ जाएंगे। संजय बाबू बड़ा गजब हो गया। अरे भवन सिंह और आपके साथ बच्चे आप तो मदनपुर गए थे ना, और हमारे बड़े भैया कुलदीप कहाँ है? और मदनपुर का क्या समाचार है? संजय बाबू वहां पर जो कुछ हुआ अगर न जानो तो ज्यादा ही अच्छा होगा। ये क्या कह रहे हो भवन सिंह कि वहां पर जो कुछ हुआ ये नहीं जाने तो अच्छा होगा? आखिर बात क्या है भवन सिंह? जानना चाहते हो तो सारी बात जानने के पहले अपने कलेजे को पत्थर बनाना होगा। क्या कह रहे हो कि ये सारी बातें जानने से पहले अपने कलेजे को पत्थर बनाना होगा? आखिर बात क्या है? जो कुछ है साफ साफ बताओ, पहले ना बुझाओ। जानना चाहते हो तो सुनो, सारी बात बता रहा हूं। भारी घटना गजब की सुनो, कार मोटर गिरी बीच दरिया बाबू, मैं कुलदीप बाबू को लेकर जा रहा था मदनपुर कागज नीर की आग बुझाने। जैसे गंगा पुल पर पहुंचा, सामने से ट्रक आ गई। उसी ट्रक से अपनी मोटर कार का एक्सीडेंट हो गया। कुलदीप बाबू अपनी मोटर कार से बीच दरिया में चले गए। बहुत पता लगाया, न उनकी लाश का पता चला, न ही अपनी मोटर कार का पता चला। इसी बात के लिए कह रहा था कि सारी बात जानने के पहले अपने कलेजे को पत्थर बनाना होगा। मुझसे गए बाकी
मेरे पूरे परिवार में मेरे परिवार में सब बचा गया। भगवान के लिए तुम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। जो बात सत्य है उसे मैं कैसे कह दूं झूठ है, जो बात सत्य है। लेकिन क्या करोगे, होने के आगे किसी का जोर नहीं चलता। होली प्रबल होती है, होली होकर रहती है। अब तो जो कुछ होना था सो हो ही गया। अपने आप को धीरे बनाना ही होगा। अपने आप से ज्यादा अपनी भाभी मां को संभालो, नहीं तो ये तो रोते रोते पागल हो जाएंगी। बाबूजी मेरी दुनिया उजड़ गई, मेरा सब कुछ लुट गया बाबूजी, मैं कहीं गिरा रही। क्या भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मेरी बहू कमला रो रही है और मेरा छोटा बेटा संदीप कुमार रो रहा है। आखिर बात क्या है? मैनेजर भवर सिंह आप और मेरा बेटा कुलदीप कुमार का है। जी, मैं कुलदीप बाबू को लेकर जा रहा था मदनपुर कागज मिल गया बुझाने। जैसे गंगा पुल पर पहुंचा, सामने से ट्रक आ गई। उसी ट्रक से अपनी मोटर कार का एक्सीडेंट हो गया। कुलदीप बाबू मोटर कार से कुछ दरिया में चले गए। वही बात आकर के बता दिया, इसी से लोग रो रहे हैं। बुझ गया दीप कुलदीप के मरने से, अब तो दुनिया में जीना बेकार है। लाल का अपने होना मैं कितना भागा बापू कि अपने लाल का मैं मुंह न देख सका और मेरा लाल इस दुनिया से चला गया। मैनेजर भवर सिंह कहता कि ये बातें झूठ है। क्या बात है बाबूजी, आप रोवत, भैया रोवत, भाभी रोवत, क्या बात है बाबूजी? अरे मैनेजर साहब इतना भयंकर चोट, अरे मैनेजर बाबा हो। राहुल, मैं कुलदीप बाबू को लेकर जा रहा था मदनपुर कागज मिल गया बुझाने। जैसे गंगा पुल पर पहुंचा, सामने से ट्रक आ गई। उसी ट्रक से अपनी मोटर कार का एक्सीडेंट हो गया। कुलदीप बाबू मोटर कार से दरिया में चले गए। वही बात आकर के बता दिया, इसी से सब लोग रो रहे हैं। कहा था बाबू साहब, गाड़ी ते आप खुद ही चलावत रहे, भैया बगली बैठा रहे। सामने ट्रक आई गई, गाड़ी ट्रक से लड़ गई, गाड़ी दरिया में चली गई। तू कहीं
कैसे बच गया? राहुल, जिस समय अपनी मोटर कार से ट्रक का भिड़ंत हुआ, संयोग की बात देखिए, मेरा सर टकराया अपनी मोटर कार के फाटक से। संयोग अच्छा था कि अपनी मोटर कार का फाटक खुल गया, मैं उसी पुल पर गिर पड़ा, मेरे सर में चोट भी आ गई। कुलदीप बाबू मोटर कार से तरिया में चले गए। अच्छा भावा कि हमारे मैनेजर साहब पुल से गिर गए। अबे पुल पर गिर पड़ा, लेकिन आज मुझे बड़ा दुख है कि हमारे कुलदीप बाबू चले गए। अरे काश आज मैं मर गया होता तो ज्यादा अच्छा था। कहाँ हो कुलदीप बाबू? अरे मुझे मेरे बड़े बाहर बुला ले। बेटा राहुल, बाबूजी, मुझे बहुत से की बातों में कुछ दाल में काला लग रहा है। एक काम करो बेटा, हाँ बाबूजी, मेरा सामान पैक करो, मैं खुद जाऊंगा मदनपुर पता लगाने कि मेरे बेटे कुलदीप कुमार का एक्सीडेंट कैसे हुआ और कैसे वो मरा। ठीक है बाबूजी, चलिए आप सामान पैक कर देते ही तुरंत जा चला। चलो बेटा। ये आगे हमारे माननीय श्री प्रमाण महोदय, ये आगे कमला प्रसाद चाचा जी, ये आगे कमला प्रसाद चाचा जी जो कि शिक्षा विभाग के बड़े बाबू है साहब, इटहरा के निवासी है। इसी देखते हुए 21 रुपए देते हैं, धन्यवाद। अरे मुझे किससे के सहारे छोड़ गए, कार नहीं है, कार लगाएगा। आखिर में सूरत याद तेरी, माथे पे विपतिया है, कहवा जाई सजरो, अजरिया सुझा, कहवा जाई क्या हुआ थे? क्या हुआ तुझे? बाबू साहब जल्दी हमारे साथ चलो सरकारी अस्पताल। पता जाएगा कि स्वर्गलोक जाएगा। बाबू साहब इतना भयंकर चोट लगी, बात छाती बहुत जना है, आप कोमा में नहीं गया बस। अबे साले, तू तो यही चाहता है मैं कोमा में चल जाऊँ, पागल हो जाऊँ, मैं मर जाऊँ, यही चाहता है। अब इधर देख, कहाँ चोट लगी है? मैं तुमसे पहले बताया था कि मदरपुर कागज मिल में आग वाग कुछ नहीं लगी है। ये सब टेलीफोन मैं किया था, एकदम से आग बुझाने के बहाने दरिया के किनारे गाड़ी रोक दिया और से माँ गंगे की लहर दिखा रहा था। जब लहर देखने लगा चंद्रकार बच्चा को मार दिया उसके पेट में, हराम को तड़फड़ाने लगा, एक लाख खींच के बाद दिया दरिया में चला गया। उस दरिया में सारा तड़प कर अपनी जान दे दिया और उसकी मोटर कार ले गया अपने गांव में बेच डाला। इधर आकर से थोड़ा से बता दिया तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। मैनेजर साहब कारनामा तो बहुत अच्छा करे, लेकिन हम का बताई बहुत गलत करे। तुझे बताकर क्या गलत किया हो? अरे हम कमजोर दिल के आदमी, यही जब सोवे लगी थी सपने में कौआई थी। क्या कहूँ अगर हम सपने में कौआई थे कुलदीप के मारे वाला भंवर सिंह है, तब तो आपके संगे हम पिलाई जा। बहुत वो सवाल सवाल के सो रहा है। पहली बात तो सपना देखना बिल्कुल बंद कर दे। सपना देखने की बातें छोड़ा बाबू साहब, हमारे हाथ तक नींद ही नहीं आए। अबे साले नींद नहीं आएगा तो पागल हो जाएगा, सोना भी जरूरी है। लेकिन वो सवाल संभाल के सटा जा रहा है पता लगाने मदनपुर। उसके पहुंचने से पहले अपने आदमी लगाकर वहां से कम 3 ट्रक माल गायब करवा दे। बाबू साहब आप माल की चिंता न करें। अरे 3 ट्रक की बात करता है, हम पूरी ट्रकिया गायब करवा दे। तेरा दिमाग बहुत तेज चल रहा है, करोड़पति बनना है ना? करोड़पति बनना है। एक बात ये बता, इस कमला के अलावा इस घर में एक औरत मोटी सी लंबी सी, वो कौन है? अरे मैनेजर साहब वो नहीं तो वही सेठाई। क्या कहा पे सेठानी है? अबे इसकी उम्र में 30-32 साल, सेठ 80-85 साल है। मैनेजर साहब आप तो हमेशा कारोबार में जी रहा थी। अरे कब हम मौका निकाल के हमारे छोट सेठ के यहाँ आवाई।
तब हमार तोहार नाइट हॉल हो। नाइट हॉल क्या है? नाइट हॉल बोला जाता है। सेठ की दूसरा शादी करे यहाँ ये दूसरी सेठानी आई है, पहले के सेठानिया जवान है वे। इतना ही नहीं, एक दिन सेठाई ने आपके विषय में चरण चरण करत रही। चर्चा में क्या कह रही थी? यही कहत रहे कि तोहरे मैनेजर साहब अकेले 4 मील के कारोबार कैसे संभाला थी, ऊपर से डकैत लोग हमला करा थी, माल की सुरक्षा कैसे करा थी। क्या बताया? हम तो बताए, हम कहे कि हमारे मैनेजर साहब गोली चलाओ तंजो पीछे नहीं हटते। सही है। अरे जब रक्षा बंधन के दिन अपने भाई की गोली मार, साले ये बात उससे क्यों बता दिया? गुंडई चटकावत रहे। गुंडई चटका रहा, साले के नाराज हो गए होगी। नाराज नहीं, सेठाई कहे लगी नहीं से रोबई तो मनसेदू हमका चाहत क्या? हाँ, इतना ही नहीं, आपके शादी तक के बात करे लगी। मेरी शादी की बात क्या कह रही थी? ये कहा रहे कि तुम्हारे मैनेजर साहब शादी वादी करे है नहीं। क्या बताया? हम कहे दिखवार बहुत आवत है, लेकिन सब चौराहा से लौट गया थी। सही कहा, क्योंकि अभी मैं शादी नहीं कर रहा हूँ। अरे अभी उम्र ही क्या है, अभी तो दौलत के चक्कर में पड़ा हुआ हूँ। कोई बात नहीं, वक्त आने पर सेठानी से मुलाकात किया जाएगा, लेकिन इस समय चलते हैं, मील का कारोबार देखते हैं। मैनेजर साहब, मौसम है सुहाना, मौसम है सुहाना, रोजाना मील का कारोबार, आज चलते हैं बियर बार। तेरे कहने का मतलब कुल देखो के मरने की खुशी में बियर बार अटेंड करेगा। चल हम लोग बियर बार चलते हैं। वहाँ चलते हैं, बियर मैं लूंगा और पूरा बार आप लीजिएगा। अरे बियर बार कहने का मतलब पूरी दुकान खरीद लेंगे। चले चलते हैं बियर बार, आओ। भैया बाबू ये रुपया का सवाल, ये भैया बाबू ये रुपया का सवाल। मुझे बदनसीब की सुना ले पुकार, मुझे बदनसीब की सुना ले पुकार। ये भैया बाबू ये रुपया का सवाल। मांग रही बाबू से प्यार, मुझे देना अपना दुलार। मांग रही बाबू से प्यार, मुझे देना अपना दुलार। ओ मेरी दशा ये करना वाला, ओ मेरी दशा ये करना वाला। ये भैया बाबू ये रुपया का सवाल। बाबा के नाम तुमको अल्लाह रखे, सुबह हो गई शाम तुमको अल्लाह रखे। 10 रुपए दे दो बाबू, 20 रुपए दो बाबू। एक गरीब भिखारी राहुल भिखारी आप लोग के इलाके में फरियाद करता है, जूठा खाना साफ करता है। 10 रुपए दोगे बाबू, एक गरीब भिखारी दुआ देगा या आप लोगों का बेटा बढ़ेगा। 20 रुपए दोगे बाबू, एक गरीब भिखारी आपका सावन से कल्याण हो। 20 रुपए दोगे बाबू, एक गरीब भिखारी दुआ देगा या आप लोगों का नाती बढ़ेगा। कपड़ा पहनाओगे, भोजन कराओगे, एक गरीब भिखारी दुआ देगा या आप लोगों का पोता बढ़ेगा। तू के हो हमारे इलाका में तहत
भीख मांगत या बचन मान मोहनी ना आई भाई। भैया मैं कभी बहुत पैसे मांग रही हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं पहचान रही हूँ। ये बताइए आप कब से भिखारी हो गई? जब से लॉकडाउन लगा तब से हम भिखारी हो गए। एक बात हमका तू ही बताओ, तू अकेले भीख मांगत या तोहरे साथे क्यों ना आई? तोहरे माई बाबू कहाँ है? भैया हमारे माई बाबू नहीं बैठे भैया। तोहरे माई बाबू ना यहाँ तू पैदा कैसे भाऊ हो? भैया आप मेरी कहानी जानना चाहते हैं तो मैं आपसे अपनी कहानी जरूर बताऊंगी भैया। मेरा नाम सुषमा है और मैं गाँव मदरपुर के रहने वाली हूँ। माता जी भी बचपन मर गई, पिताजी थे हम लोग के परवरिश करते थे, लेकिन मेरे चाचा धंधा चलाना छोड़ दिया। ठीक रक्षा बंधन के दिन मेरे बाबूजी को गोली मारती है भैया। अब मुझे भी मारना चाहा, लेकिन मैं चाचा के डर से घर से भाग ली। तब से दम ठोकर खा रहे भैया, मैं कमाल कर अपना जीवन बिता रहे हूँ। मेरा तो दुनिया में कोई नहीं है भैया। क्या दुनिया में तोहार क्यों ना आएगा? नहीं तू चिंता न कर, अरे दुनिया में तुमका सहारा दे वाला क्यों ना आएगा? आज से हम तुमका सहारा दे, आज से हमका यापन रेडीमेड भाई समझू। क्या भैया? तू हमारी रेडीमेड बहन हो, तू चिंता न कर बहन। हम जाते हैं गांव में भिक्षा मांग के लिया तब तुमका खियाओ बहन। क्या भैया आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आज मेरे लिए भीख मांगेगी भैया? कैसी बात करती हो बहन? मैं तुम्हारे लिए चोरी तक कर लूंगा। नहीं भैया मैं आपका सहाय करने दूंगी, आज मेरे साथ रहिए। चलिए बस की तरफ, मैं भीख मांग कर मैं आपको खिलाऊंगी भैया। यह तो हम चाहते हैं तू भीख मांगा हम बैठ के खाई, लेकिन भैया मुझे प्यास लगा है। प्यास लगा है? हाँ भैया। बहन वो सामने दरिया दिखाई दे रहे हैं, चलते हैं उसी दरिया में पानी पी लेते हैं बहन। चलो ठीक है भैया। चलिए बहन चलो आओ। कोई बताओ क्या भैया? आओ भैया इससे हम लोग कहते हैं। पी चुका हूँ। क्या भैया? मैं जा रहा हूँ बैद जी के यहाँ, लेकिन बहन बैद जी के यहाँ जाने से पहले मैं जाता हूँ अपना पानी पेड़ से उल्टा लटक कर बाहर निकाल कर आता हूँ बहन। ध्यान देना बहन। देखिए भैया मैं आपको देखिए दरिया में और आपकी हालात, मेरी बात सुनो। मैं आपसे क्या मालूम करना चाहते हूँ भैया? तो बहेरा खोल सारे ये बादल से बिरान माजिरा चाहे भैया बाकी लाइए बहुत जख्म हुए हैं बादल के बिरान बहुत जख्म हुए हैं बादल के बिरंग माजिरा चाहे भैया बतलाइए बहुत जख्म। बोलो भैया ये आपकी हालत कैसे हुई और आप दरिया में कैसे गए? सुनो बहन बता रहा हूँ। मुझको दरिया बचना मेरा वरना दुश्मन
दरिया से बाहर निकल कर मेरे प्राण को बचाया है बहन। वक्त आने पर अगर तेरे लिए अपने प्राण की बाजी लगाना पड़े तो तेरा भाई पीछे नहीं हटेगा बहन, क्योंकि आज तूने मुझे एक नया जीवन दिया है बहन। मैं तेरा एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा बहन। क्या भैया इसमें एहसान क्या बात है? मैं आपको दरिया से बाहर निकाली, आपकी जान बच गया भैया, और मैं देख रही हूँ आपके बदन से बहुत खून बह रहा है। तो मेरे साथ चलो भैया, चलो मैं आपकी इलाज कराती हूँ, आप अच्छे हो जाएंगे। और मेरी हालात देखो भैया, मेरा दुनिया में कोई नहीं है, आप ही मेरे सारे हैं भैया। चलो मेरे साथ चलो भैया। ये तो क्या कर रहा है? एक गरीब भिखारन जो अपने खाने के लिए खुद परेशान है, उसके साथ रहकर तू अपना जीवन नहीं बिता पाएगा। अगर तुझे अपना बदला चुकाना है तो चला जाए यहाँ पे चंबल घाटी, उठा ले बंदूक, ताकि दीरा के नाम से मशहूर हो जा। गरीबों की मदद कर, समय आने पर अपनी इस बहन से फिर मुलाकात करना। माँ भवानी तेरे साथ। जय माँ भवानी। तू जैसा कह रही है माँ, मैं वैसा ही करूँगा। मैं इस वक्त चंबल जा रहा हूँ। क्या भैया आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? मेरी बात मानो भैया, मेरे साथ चलो, मैं आपको सारा में नहीं जाने दूंगी। मुझे मत रोक बहन, मुझे जाना होगा, मुझे मत रोक। मेरे साथ भगवान, आज मैंने सोची आज ये भाई का सारा मिल जाएगा, आज उसका भी सारा छूट जाए परमात्मा। अब मैं भी कारण कहाँ जाऊँ, कब मेरा ही दुनिया में चले हुए मस्ती तरफ आपका सारा हुए परमात्मा। आप नाही भैया हरे सोचा तो ही का बात है ना हुजूर आई तो लकड़ी हो जाता है भैया हरा। जब से हम अपने भैया कुलदीप के मरे खबर सुने ही हम सोई नहीं पावत ही, जहाँ सोई थी सपने देखे था आपकी पर एक पेड़े पूरे सोई के देखा। अरे पीपरा तरसोई गे, पीपरा तरसोई गे, बूढ़ी लड़ी कैया पीपरा तरसोई गे।
करे रहुलवा हाँ माई ये मोर लड़का मर जा और तोर भगवती कारे गाना बजाना चालू करे ए माई हम शोक मिटावत रहे माई हो नाच गा के सब मिटाओ और छोड़वा ऐसे मुले देख रे रहुलवा तोर एक कैसा जवाब भगवती का कौन माई जितना भैया हरे माई बहनियों भरे आई हैं सब सामने मोरे बारे बताओ बता भगवती का तेल लगाए के बारे में बताए तेल लगाई के भैया अरे आप लोग सुन ले हमारी माई के बारे में। हमारे माई के बारे में 50 ग्राम लीख पड़ी बस तेल लगाए के। हमारे माई के बारे में 50 ग्राम लीख पड़ी है तेल लगाए के। और हमारे माई के बारे में कम से कम 200 ग्राम चाइना वाली चीलर पड़ी है तेल लगाए के। और माई के बारे में छवन बच्चा बोलिए पड़ी है ये जाके भगवती का कुछ जाती हमारे बारे में बताई दे अरे लट मरवा मेरे बारे में मोरे विषय बताओ भाई के लिए विषय में। हाँ भैया अरे आप लोग सुन ले हमारे माई के विषय में। हमारे माई के विषय में हिंदी है तेल लगाए के। और हमारे माई के विषय में संस्कृत है तेल लगाए के। और हमारे माई के विषय में अंग्रेजी है तेल लगाए के। और हमारे माई के विषय में गणित है तेल लगाए के। वो 3 गणित है तेल लगाए के। कौन कौन? एक बगल है अंक गणित तेल लगाए के, एक बगल है रेखा गणित तेल लगाए के, बीच में है बीज गणित तेल लगाए के। इसका करता रे माई पी रखी जाती सीधा खींचता है तो मान लो चाय खाने जाता ये सब कहा कि तू ही तो कहो हमारे बारे में बता, हमारे विषय में बता। अरे बेटवा एक का बता जब मैं कहाँ कर रहा वाली यही के ये सब बता दे। देखा माई आई यहाँ भैया बाबू हरे आई यहाँ अपन आधार कार्ड वह खोल के दिखाए जो खुद ही देख ले हैं। ये कौन फार्म भरवा है क्या आधार कार्ड में खोल दिखा दिया कौन आई माई तब तो आधार कार्ड में दिखाई दे रहे खुद ही भैया हरे जान दे का नाम है कहाँ सावत यहाँ कहाँ जली है। अच्छा अब का तो तैना बता नहीं माई हम तो बात कोई बात बिल्कुल बोले कि सांस ले बिना मौत खड़ी ले दे बात अरे पूछा था ना भगवती का हमें घर द्वार के करे सही है भैया हरा इनके घर दुआरे कहीं का निपुर जाए कौन दिक्कत है। यही सहूर रहा एक आज आने लड़के पीरा यही सहूर रहा तब भगवान उनका ठेपी नाय पोलेन खेती का है गाँव वाले कहा थी माई कहा थी कहा थी तोहर माई बाजी नहीं है कहा थी कहा थी तोहर माई बाजी नहीं है। राधे श्याम तुम्हारी कहा रही कहा रही कल सवेरे जैसे चक्रोर पकड़ चली जा रही गोबर फेंक के लौटी रही नहीं। अच्छा हम चला जाते रहे कोई मिल गए नहीं सब कहा लेकिन माई हम सोची थी यही सब ताना सुने से पहले ऐसा काहे नहीं हो कि हे धरती मावा हम फाड़ जाए तू समाई जा। हमारे सामने में क्यों कहा है एक अंजलि को और बात उतार ले बिल्कुल बोले जी हम अपन बच्चे सबको खुदे बता दी न बोला बिल्कुल बोले जी का बोल मरवावा कहाई का न बोला हमार कौन कर जाए बोले के जमाई मना करे ना बोला भैया हरे माई बहनियों हुरे बोले जी भगवती गाँव जवल्लात मार भी आज धाराल पड़ गया भैया हरे माई बहनियों भाई मैं जामनगर के रहने वाली हूँ मैं जामनगर के रहने वाली ही हमार नाम कर्मावती सेठानी है कर्मावती सेठानी तेल लगाई हमार नाम है राहुल साबुन लगाएगी खलाई नहीं ले जाता बोल रही हम चाल भैया हरे हमारे दो लड़कियां हैं हमारे दो लड़कियां हैं
के बेटवा का नाम कुलदीप रहा। लेकिन का बताई भैया, हरे दुख बात ई बा कि आज हमार कुलदीप बेटवा यहाँ दुनिया में ना आई बा। हमार छोटा लड़का बा जेकर नाम संदीप है। लेकिन का बताई भैया, हरे माई बहरिया हरे इस सठवा का धान दौलत देख के हमारे माई बाबू हमारी शादी सेठवा साथे कर दे। अरे कहाँ मैं कहाँ सेठवा, का बताई भैया, अरे बुढ़वा फतार पाइए या घरे में जब से आई है ये हमार जिंदगी दास हो जाए। अरे ये हमार जवानी दास हो गए, बुढ़वा फतार पाइए भैया। रे आप ऐसा बतावा, जौने मेहरारू के मन से दुख सुख न मिले जीवन कौने काम की। लेकिन राहुल बेटवा बोली काम आई, बेटवा काम आई। ये बताओ रे, अपने घर में जरे आवत ही लंबा के चश्मा उस्मा पहन के के है रे। अरे माई तो अपने यहाँ खुरुल्ली चिकवा है, खसी बद्धी करी आवती। खसी ना बधी कर भगवती गाल माई। अरे बेटवा के रे बड़ा बड़ा बराबर लंबा के आवत ही के है रे। अरे माई वही तो है अपने मिल के मैनेजर बाबू भाव सिंह। भवर सिंह? हाँ। अपने मिल के मैनेजर। अरे राहुल बेटवा देखने में कितने अच्छे लगते हैं ना। अरे एकदम लंडूस बानर लगा थी। तो सही कबो बोला थे भगवती जाए, बोले सहुमान बोला के मारा के लत मार दो। कैसे लागत दाढ़ी उड़ी रखाई, बहुत अच्छा लगा कि मेरे। लेकिन ये गाड़ी क्या करा पड़े भाई लागत वो मैनेजर साहब गाड़ी आ। अरे तो मनीकर साहब की गाड़ी है राहुल। अरे बुला, थोड़ा दो बातें उनसे कर लूं, बुला। अरे मैनेजर साहब अहो भाग्य हमारे जो आप यहाँ पधारे, कहाँ है चरण तुम्हारे। खुश रहो। कहा गया है दोस्तों, जब भगवान खुश होते हैं दरवाजे पर मेहमान आते हैं। मैनेजर साहब आप आए हैं, मैं इतना खुश हूँ कि मैं आपको काका का घर अंग से नहीं बता सकता। काका दादा अंगा से नहीं बता सकता तो मात्रा से बता दे। मेरा कहने का मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। कोई शब्द नहीं रहेगा। हाँ। मैनेजर साहब मैं आपसे वादा किया था कि आप आएंगे तो मैं आपकी भरपूर सेवा करूंगा। कौन सेवा करेगा? आप आए हैं, बताइए आप क्या लेंगे, ठंडा लेंगे गरम लेंगे? अबे ठंडे में बता। ठंडे में कौन सा ठंडा पियेंगे? कौन सा है तेरे पास? स्प्राइट पियेंगे, ड्यू पियेंगे, माजा पियेंगे, थम्स अप पियेंगे, कोको कोला पियेंगे? अरे जितना गिना रहा है इन सबका स्वाद मुझे अच्छा नहीं रे। अरे अपने ऊंचे लोग हैं, ऊंचे लोगों को ऊंची पसंद होती है रे। आप स्वाद पे जा रहे हैं और क्या? तो माजा फ्रूटी पियेंगे? अभी सब बच्चे लोग ज्यादा पीते हैं। नहीं, बच्चे लोग पीते हैं। और क्या? तो लीकम? कितना लीकम है, कहाँ से कटवाया? अब कटवाने वाली चीज नहीं है। चूसता है, अरे चबाता है, पीता है, क्या करता है उसे? वो पिया जाता है कांच की बोतल में। अगर साले से लिमका कहते हैं। हाँ। बोला नहीं आता। नहीं, ये भी नहीं पसंद है। तो मैनेजर साहब आप संतरे के स्वाद में मेरा अंडा पीजिए। क्यों भाई, जब तुझे बोलना नहीं आता तो क्यों बोलता है रे? अब ऐसा मिरिंडा कहते हैं। लाऊं क्या? नहीं, ये भी नहीं पसंद है। अगर तेरे पास ऊंची चीज नहीं है तो आज मेरे दूध गर्म कर, दूध पीने का इरादा है। नहीं, आप दूध पियेंगे? मैनेजर हाँ। साहब एक बात बताइए, आप किसका दूध पियेंगे? मैं तेरा दूध पीऊंगा साले। मैं कहाँ दूध देता हूँ? अरे वैसे तो पूछ रहा किसका दूध पिएगी। अरे मैनेजर साहब कहा मतलब गाय पीवर भैंस? हाँ तो ऐसा बोलना चाहिए, गाय का दूध हो तो ज्यादा अच्छा है। एक बात बताओ, गाय में से कौन सा गाय का दूध पियेंगे? अब उसमें भी वैरायटी बताना पड़ेगा। क्वालिटी है तो वैरायटी बताओ। तो ये बता, तेरे पास गाय में कितनी वैरायटी है? मैनेजर साहब ये बताओ हमका कि जैसे देसी पीवर जर्सी के, अरे देसी गाय ज्यादा उत्तम माना जाता है। तो मैनेजर साहब आपने देसी गाय को पसंद किया। हाँ। एक बार बताइए मैनेजर साहब, देसी गाय में से कौन सा गाय का दूध? अब साले देसी गाय में तेरे पास वैरायटी कितनी वैरायटी है बता देसी गाय में? अरे मैनेजर साहब हमारे कहे का मतलब ये है ठाट के पीवर गाभी के पीवर। क्यों बे साले, जब ठाठ है तो दूध कहाँ से की दे? राहु साहब हमारे खेत दूध दे थे, लेकिन उसको घोड़ा मार के पिए पड़ा था। हाँ साले का पसंद हो गया हूँ ना, हमें मीठा दूध चाहिए। लाऊं? मीठा दूध। ठीक है, कोई बात हाँ। नहीं, लाता हूँ। अरे मैनेजर साहब
भूल गया। क्या? अरे हमारी सेठाइन जब आपके कभो खिड़की देखत रही ना, यूं ही अंगड़ाइयां लेती। अबे तो इलाज क्यों नहीं करवाया? आप आए हैं बाबू साहब, इलाज हो जाएगा। तो चल मेरे लिए दूध गर्म कर। मैं अभी जाता हूँ, दूध में केसर पानी डाल कर ले आता हूँ। केसर वाली नहीं साले, जायसवाल को डाल देना, भुजवा को डाल देना, गुप्ता को डाल देना। अबे साले केसर डाल के केसर डाल के जा। सिखानी हमने कहा राम राम मैनेजर साहब, आपसे मैं कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। क्या जानकारी लेना चाहते हैं, कहिए बता ना। रहा हूँ। क्यों बुलाई सेठानी ऐ कर्मावती, क्यों बुलाई सेठानी ऐ कर्मावती, कष्ट कैसे बुलाएगा तुझी पे पड़ा, क्यों बुलाई सेठानी। जो किया जैसा अपने मेरे भाव से तो बुलाई हुई क्या बात है, यही बात मैं जानना चाहता हूँ। बोलो। आप जानना चाहते हैं कि मैं आपको किस लिए बुलाई हूँ? हाँ मैनेजर साहब जरूर बताऊंगी, मेरी बात सुनिए। बोलिए। मैनेजर साहब बोलो तो सही। हर दिल में हसरत लिए कब से अरे बैठी हूँ मैं, किस चीज की हसरत? दिल में हसरत लिए कब से अरे बैठी हूँ मैं, अपनी बाहों का झूला झूलाती मेरा सपना तुमको सजा शेफानी, मैं आपको बहुत चाहती हूँ। अरे अपने होशो हवास में या तुम बिल्कुल पागल हो चुके हो। अरे तुम्हें इस तरह कहना चाहिए, कहा तुमने शेफानी मैं मामूली सा नौकर, ये सब कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अरे आप चाहो तो सब कुछ हो सकता है। मैं चाहूँ तो सब कुछ हो सकता है। और क्या? एक बात बताओ, कहीं तो मेरी परीक्षा तो नहीं ले रही हो? मैं आपकी परीक्षा नहीं ले रही हूँ, कसम से मैं आपको बहुत चाहती हूँ, आपसे प्यार करना चाहती हूँ। सच कह रहे हो? जब कभी भी आप मेरे घर पे आते हैं ना, तो चोरी छुपे मैं आपको खिड़की से देखती हूँ। साथ को निभाओगी जिंदगी भर। बीच में कभी धोखा तो नहीं दोगी? अरे कभी धोखा नहीं दूंगी। शेफानी, ये बात तो मैं तुमसे बहुत पहले कहने वाला था। अच्छा, क्योंकि एक नजर बहुत पहले तुमको देखा था, तभी से मेरे निगाह में गल चुकी थी, लेकिन मैं दर बस तुमसे कह नहीं सका। अच्छा, और आज वो बात तुमने हमारे मुंह की बात छीन लिया। नहीं, अगर तुम मुझसे प्यार करना चाहती हो, तुम्हारा मैनेजर भी खुले है। ये बताओ
गया। डर लग रहा था कैसे रहूं, सेठानी हो ना। अब डर नहीं लग रहा। अब क्यों डर लगेगा, अब तो नैनाचार हो गया ना, हाँ। अब कहाँ डर लगेगा। सच में आप बहुत अच्छे हैं। तुम भी तो बहुत अच्छे एक हो। मेरा पति है, उससे तो कुछ होता चाहता नहीं है, देखा हो चला है ना। लेकिन मेरी बात बोलो। मैनेजर साहब, बोलो तो। मेरा बहुत हाल बुरा है। अरे बोलो तो, कहना क्या चाहती हो। अरे टपके अरे जो बनवास से पानी अरे टपके जो बनवास से पानी पलमा मोरी चढ़ी जवानी। अरे लगा दे आग पानी में, लगा दे आग पानी में, इसे जवानी कहते हैं। हमारी कहने वाले को कारवाई की सेठानी कहते हैं। आप बनवाओ के न कहीं सुताई। राजा का कहा, राजा हमारे खेल में शहारत कहाँ थी। ये हमारा सैयद अरे हमारे पन यही जहाज का वो तोरे घर में कुकुर कहाँ से चलाया आवत बा। अरे कुकुर जी आए देखा मत चलो वाला भर भर लागत हम कई कुकुर तो हाथ चूल्हा परचा। देखिए एक चुम्मा दो ना। अरे हम चूना ना ले ही। अब बर्दाश्त से बाहर है। मेरा बदन कितना कांप। अरे हमारे हरारत हो। चिंता न कर, सवेरे न हम तो कई बोरिए चूना दे मांगे। अरे चुना नहीं, हाँ एक किस दो ना मेरे किशमिश काजू बादाम। ये बता, बीच में तो कैसे आ गया बे? मैनेजर साहब बिचौल तो हम तनिक से कहाँ पाई। तुझसे देखा नहीं जा रहा है। मैनेजर साहब आप हमारे मुंह में खिचड़ी चुरवा था का हम लूंडो में चाटी। अगर तुझसे नहीं देखा जा रहा है तो अपनी आंख में मघाई मिर्ची को उसका डाल दे, तुझे दिखाई न दे। दूध वाला तो है मलाई फलक गई। जब छोड़कर चला आएगा तेरा जी तो वहाँ लगा नहीं होगा कि पता नहीं अंदर क्या हो रहा है, तो मलाई बह जाएगी। जा बेटा, आधे घंटे मत आना। ये बताओ आधा घंटा कर जावते लगे के क्या रे? हाँ ठीक। जा, बातचीत करेंगे। राहुल आ गया, बताया भी नहीं। हाँ क्या करोगी, तुम्हें तो जवानी की नशे में पागल हो चुकी है। हाँ मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो चुकी हूँ। देखो, सिरानी बातों बातें में सारे समय व्यक्ति चली जा रही है। प्यार का असली आनंद लेना है तो हम लोग कमरे में क्यों नहीं चलते। अरे आप तो मेरे दिल की बात करिए, जल्दी चलो नहीं राहुल वो फिर आ जाएगा। अब नहीं आएगा, आधे घंटे करके दे रहा हूँ। अच्छा बोलो। अरे कहीं भरोसा तोहारे, अरे कहीं भरोसा तोहार पलमे टगा करके न चलिहा।
खेलेगा अब तेरे खून से। भगत सिंह, दुनिया का तो हम आपके जैसे सरू, लेकिन डाकू पीड़ा की अदालत तो कब हम आप न करी। मैं आ रहा हूँ तेरी मौत पर। क्या मैं यहाँ पर आई की बातें बताने आया है? सरदार जी दहशत भर रहा हूँ। कैसी दहशत में? तीर से ले, तलवार से ले, गोलियों की बौछार से। ये लोहा सिर्फ डरता है सिर्फ मलेरिया बुखार से। क्या वालों, हम लोग बहुत खतरनाक डाकू हैं। हम लोग जिस रास्ते से चलते हैं, हम लोग जिस रास्ते से चलते हैं, कोई बच्चा रोता है, उसकी मम्मी थपकी देकर सुलाती है कि बेटा सो जा, कि बेटा सो जा, कि बेटा सो जा। नहीं डाकू लोहा सिंह आएगा, तेरा सारा मूत पी जाएगा। जब बच्चा रोने लगता है दवा थपकी देकर सुलाती है और कहती है बेटा सो जा, बेटा सो जा, नहीं तो लोहा सिंह आएगा, सारे का सारा दूध पी जाएगा। आप तो सारे मूत पीने की बात कर रहे हैं। भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम लोग चारों तरफ से घिर चुके हो। बहराई पड़ा है, घिर चुके हैं बे। गाँव वाले, चलो बड़ा बड़ा मेन सामान सब बाहर कर दो। कौन सा मैंने सामान दे? दलीप बनी नहीं। सरदार जी रुपया पैसा सोना चांदी, सरदार जिसके पास नहीं है तो जिसके पास रुपया पैसा सोना चांदी नहीं है, वो अपने अपने घर से आटा दाल नमक खटाई के साथ मेरा सीधा निकाल दे। सीधा क्या करेगा बे? सरदार जी अपने गिरोह में खर्चे नहीं है। अबे खर्चा नहीं है, मैं किस लिए हो? चल किसी अमीर आदमी को लूटेंगे और सारा धन लूट कर गरीबों में बांटेंगे और उसी से गिरोह का खर्च चलाएंगे। चल मेरे साथ। समय कितना भी नाजुक हो, जमाना याद आता है। समय कितना भी नाजुक हो, समय कितना भी नाजुक हो, जमाना याद आता है। समय कितना भी नाजुक हो, जमाना याद आता है। महाभारत में अर्जुन का
ये मैं क्या देख रहा हूँ कि आप जब से भैया के मरने की खबर सुने हैं आप रात में रोते रहते हैं। इतना मत रो भाभी, नहीं तो आप पागल हो जाओगे। मुन्ना संदीप, रोने के सिवा मेरे पास बचा क्या है? रोना तो मेरे नसीब में लिख उठा। मुन्ना मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो। मिटा देना दुनिया से सिंदूर मेरी दुनिया चढ़ गई, मैं बेसहारा हो गई। कौन मेरी नैया पार लगाएगा? मैं किसके सहारे रहूंगी? भाभी मेरी बात तो सुनिए। अरे तेरी पार तेरी पार लगाए तेरी पार
कमा कर खिलाऊंगा और मैं केयर कर रहे बेटे का था ज्यादा करूंगा भाभी। मेरे पेट में पिया की निकाल, मेरे पेट में पिया की निकाल, कैसे बचेगा देवर, कैसे बचेगा देवर, तेरा दादा। मेरे पेट में तुम्हारे भैया मेरे स्वर्गवासी पिया की निशानी पल रही है। बोला मेरा पर्दा पानी कैसे बचेगा? ये दुनिया वाले मुझे कलंकनी नारी कहेंगे, कहेंगे कमला विधवा हो गई, इसके पेट में बच्चा कहाँ जाएगा? मेरी बड़ी बदनामी होगी दुनिया में। क्या करूं भाभी? क्या तुम्हें मेरे भैया की निशानी पड़ रही है? आप बदनामी से डर रही है तो मेरी बात तो सुनिए भाभी। अरे नहीं होने दूंगा मैं बदनामी तेरे, नहीं होने दूंगा मैं बदनामी तेरी, तुम तो बारी नहीं होगा मैं। मनता देवर तुम्हारा, मैं मनता देवर तुम्हारा, निशानी चल रही है, आप बदनामी से डर रही है तो भाभी आज मैं कसम खाता हूँ कि जब तक मैं दुनिया में जिंदा रहूंगा आपके दाएं में कभी दान नहीं लगने दूंगा और मैं देवर का नहीं ये बेटे का फायदा अदा करूंगा और मैं तुम्हें कमा कर खिलाऊंगा भाभी। संदीप मुझे बहुत जोरों से बुखार है, मेरे सर में बहुत दर्द है, मुन्ना मेरे लिए दवा ला दे, नहीं तो मैं मर जाऊं। क्या तेरी भाभी आपको बहुत जोरों में बुखार है और आपके सर में दर्द है तो आप ठीक है कमरे में चलिए, मैं आपको दवा खिला कर आपका सर दबा देता हूँ भाभी।